हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। एंड आज हम फिर से जानेंगे एक नए इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है विलियम परसेंट आर। एंड हम जानेंगे कैसे ओटीसी मार्केट लाइव मार्केट में ये वर्क करता है। अभी आप लोग मेरे लीडर बोर्ड पर प्रॉफिट देख लो है $700 का। एंड मैं आप लोग के सामने लाइव आज ट्रेड करके दिखाऊंगी। एंड जिस इंडिकेटर के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लाइव मार्केट में ही काम करते फिर ओटीसी मार्केट में। ये जो इंडिकेटर है ये दोनों ही मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूँ तो ये 70 से 80% इसकी एक्यूरेसी है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देख कर अगर ट्रेड करोगे, डेमो पर 2 से 3 दिन अगर प्रैक्टिस करोगे अगर आप, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ से इस वीडियो से अगर आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम आ जाते हैं अपने इंडिकेटर पर, विलियम परसेंट आर। जो इसकी जो सेटिंग है, इसकी सेटिंग हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड जो इसकी थिकनेस है, तो थिकनेस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें जो मेन चीज़ है हमें इसके बारे में जानना है कि ये वर्क कैसे करता है। तो अभी आपकी सेटिंग देख लो। अभी हम इसकी कर दिए हैं, जो पीरियड इसका है कर दिए 15 कर दिए हैं। तो आप लोग फिर से इसको देख लो। एंड मैं आज आप लोग को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि ये कैसे वर्क करता है। अगर कोई इंडिकेटर 70 से 80% वर्क करता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन में अगर 8 से 10 ट्रेड अगर लेते हो, अगर 10 भी ट्रेड लोगे तो बहुत ही ईजिली आप 8 ट्रेड आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो देखो इसमें 3 लाइन है, एक तो अपर है, एक मीडियम है और एक लोअर लाइन इसकी है। तो जब ये अपर लाइन को जब ये ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये है कि हमें मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अभी और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो अभी आप देख लो, जो मार्केट अभी जो करंट में मार्केट अभी चल रहा है, तो वो इसको इंडिकेट कर रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर की लाइन को, कि अभी मार्केट अभी और भी ज़्यादा अभी ऊपर जाने वाला है। अभी मैं आप लोग को प्रीवियस चार्ट पर दिखाऊंगी, मैं आप लोग को डायरेक्ट बताऊंगी नहीं लाइव चार्ट पर ट्रेड करके। पहले मैं आपको 2 से 3 चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वर्क करता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख लो, मार्केट नीचे आया तो ऊपर ये जो इसकी जो मिडल लाइन है ऊपर गई ही नहीं है, वो नीचे ही नीचे है। चलो मैं आप लोग को अब मैं यहाँ पर दूसरे चार्ट पर दिखा देती हूँ। आप लोग दूसरे चार्ट पर देखो, मार्केट यहाँ से डाउन आया था टच करके, तो इसने क्या किया, जो अपर लाइन को टच किया, टच करने के बाद अगेन ये डाउन आ गया है। तो ये जो इंडिकेटर है ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आप लोग को मैं प्रीवियस चार्ट में यहाँ पर दिखा देती हूँ कैसे कैसे ये वर्क कर रहे हैं। तो अभी आप लोग देखो, यहाँ की मार्केट को ऊपर ये टच किया था, टच करने के बाद अगेन ये डाउन आया है। हम दूसरे चार्ट पर चलते, वहाँ भी हम देख लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर क्लियर देख लो, अभी मार्केट ऊपर चल रहा है, तो ये जो नीचे की लाइन है उसको टच नहीं किया है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये ऊपर की जो लाइन है उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके इंडिकेट कर रहा है हमें कि मार्केट अभी ये अप ट्रेंड में। एंड यहाँ पर जो बायर्स है बहुत ही ज़्यादा हाई है अभी, और मार्केट अभी ऊपर जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी हमें मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट और भी ज़्यादा डाउन जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर पहले से ही $1000 यहाँ पर सेट कर ली हूँ, जहाँ पर हमें बहुत ही सही एंट्री मिलेगी, जहाँ पर मुझे ये लगेगा कि नहीं अब ट्रेड लगाएं तो लगा देंगे। अब मुझे लगता है यहाँ पर हमें एक $1000 ट्रेड लगानी चाहिए, तो मैं एक यहाँ पर $1000 की ट्रेड लगा दी हूँ। अब हम देखते हैं, क्योंकि अब आप लोग देखो इसको, इसने क्या किया है, जो नीचे की लाइन है उसको टच किया, टच करने के बाद ब्रेक करके अभी इसको और भी ज़्यादा नीचे आना है। इसलिए मैं यहाँ पर $1000 का रिस्क ली हूँ, क्योंकि अब हम देखते हैं ये कैंडल फिनिश होने तक कि मार्केट हमारे फेवर में है कि नहीं है। अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन या फिर 10 दिन प्रैक्टिस करते हो डेमो पर, तो आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलने वाला है। अभी जो हमारी ट्रेड है बहुत ही डोजी सी विन चल रही, कोई बात नहीं, फिनिश होने का हम इसका वेट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमें मार्केट अभी यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी इसको और भी ज़्यादा डाउन जाना है। यहाँ पर ऊपर का कोई सीन ही नहीं है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो अभी मार्केट पूरा डाउन चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर $1000 का रिस्क ले ली थी। एंड ये हो चुका है हमारा डीप शॉर्ट। मैं आप लोग से बोली थी कि यहाँ पर ये डीप शॉर्ट होगा। अब आप लोग देख लो, यहाँ पर लीडर बोर्ड पर मेरा भी प्रॉफिट है $1700 का। तो अभी हम प्रॉफिट में, मैं ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट मेरा पहले से था $700 का, तो मैं आप लोग के सामने यहाँ पर लाइव ट्रेड करके दिखा रही हूँ। तो अभी हम इस चार्ट पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम दूसरे चार्ट पर, क्योंकि हम एक चार्ट पर अगर ट्रेड करेंगे तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। इसको हम हटा देते हैं। अब हम दूसरे चार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, मार्केट यहाँ भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसको अभी और भी ज़्यादा अभी डाउन जाना है। तो मुझे लगता है कि हमें एक और यहाँ पर $1000 का रिस्क लेना चाहिए। अगर देखो मार्केट, 2 चीज़ है, अगर मार्केट अगर यहीं पर क्लोज होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 चीज़ देखने को मिल रही है। एक तो
अब मार्केट हमें यहाँ कन्फ्यूज़ ही किया, या तो यहाँ पे कॉल जाएगा फिर डाउन जाएगा, अगर ब्रेक करेगा तो बहुत डाउन आ जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर। अभी हम यहाँ पर एक रिस्क ले ली, ये ट्रेड बहुत ही हमारी रिस्की होने वाली है। एक यहाँ पर मैं कॉल के ली हूँ, अगर हमारा ये लॉस होता है तो हम यहाँ पर मार्टिंगल यूज़ करेंगे, क्योंकि अब अगर मैं जो इंडिकेटर अगर मैं उससे देखूँ तो मार्केट हमें अभी ये बोल रहा है कि अभी इसको डाउन ही जाना है। बट हम यहाँ पर रिस्क ले लिए थे $1000, क्योंकि मैं आप लोग से बोल दी थी कि ये जो हमारी ट्रेड है ये बहुत रिस्की होने वाली है। अगर ये लॉस होती है तो हम यहाँ पर मार्टिंगल यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बहुत ही डोजी सा लॉस चल रहा है। फिर से प्रॉफिट लॉस, इसके हम फिनिश होने का वेट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप बाइनरी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने माइंड में ये लेकर चलो कि आपका लॉस भी होगा और आपका प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग को जब भी मैं यहाँ पर आती यूट्यूब पर वीडियो लेकर, हमेशा मैं लाइव चार्ट में ही ट्रेडिंग करती हूँ, जिससे आप लोग को और भी ज़्यादा हिम्मत मिले। यहाँ पर हम लगा दी है 2 ट्रेड $1000 की। अगर ये हमारा लॉस होता है तो फिर हमें 4 ट्रेड और लेनी पड़ेगी इसको रिकवर करने के लिए। बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर आप पैनिक कर दोगे वहाँ आप पेशेंस खो दोगे एंड आप सारा अमाउंट ही लॉस कर दोगे। ये हमारे यहाँ पर डीप लॉस चल रही है, कोई बात नहीं, अगर ये हमारी लॉस होती है तो हम इसको रिकवर कर लेंगे बहुत ईजिली, क्योंकि अगर आपको मार्केट का नॉलेज है तो आपको प्रॉफिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी आप लोग मेरा प्रॉफिट देखो, अभी फिर से हमारा प्रॉफिट बचा है सिर्फ $700 का। ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही अभी हैं। अभी हमारी ये जो ट्रेड है ये डीप लॉस चल रही है। अगर ये हमारी लॉस होती है तो फिर हम दूसरे चार्ट पर जाएंगे, कहीं अच्छा हम देखेंगे, अच्छी ट्रेड हमें जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर हम लगा देंगे अच्छी ट्रेड। अब तो ये हमारी लॉस है, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम सारे चार्ट को देखते हैं कि हमें कहाँ पर अच्छी एंट्री मिल रही है। हम जो ट्रेड लगाए थे वो हमारी लॉस हो चुकी थी, अभी हम फिर से हम लॉस में चले गए, क्योंकि हम 2000 की 2 ट्रेड लगा दिए थे। यहाँ भी मार्केट डाउन चल रहा है एंड यहाँ भी हमारा जो मार्केट है ये भी डाउन ही है, बट हमें रिकवर करना है सारा अमाउंट, तो जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। बहुत ही देख कर, बहुत सोच समझ कर हम ट्रेड लगाएंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लगाते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। अब दूसरे चार्ट पर हम आ गए हैं एंड कैंडल फिनिश होने का हम वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट ने जो ऊपर की लाइन है उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी इसको फिर से ऊपर से या फिर से इसको नीचे अब जाना है। तो हम यहाँ पर $2000 की 2 ट्रेड लेंगे हम यहाँ पर। अगर ये ट्रेड अगर हमारी विन होती है तो हमारा जो पिछला लॉस था वो भी हमारा रिकवर हो जाएगा। बट अगर ये लॉस हमारी होती है ट्रेड तो फिर हम ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे एंड हम फिर बड़ा रिस्क लेंगे। अगर ये प्रॉफिट होती है तो हमारा पिछला सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो हमारी ट्रेड है अभी तो लॉस चल रही है। अगर ये डोजी भी विन होती है तब भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि हमारी जो एंट्री है वो बहुत अच्छी लगी हुई है। आप लोग सिर्फ दूसरों का सिग्नल मत फॉलो किया करो, आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करो। डेली चार्ट को कम से कम 1 से 2 घंटे दिया करो। आप देखो कि मार्केट में कहाँ पर कैसा प्रॉफिट हो रहा है एंड कौन सा इंडिकेटर है जो ज़्यादा वर्क करता है। आप लोग डेली हर इंडिकेटर पर डेली प्रैक्टिस किया करो। अभी ये हमारी जो ट्रेड है ये डीप लॉस चल रही है, कोई बात नहीं। देखो, अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप लॉस भी करोगे, प्रॉफिट भी करोगे। हम डेली प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर बड़ा रिस्क ले रही हूँ। मैं आप लोग से बोली थी कि अगर ये हमारी ट्रेड लॉस होती है तो हम बड़ा रिस्क लेंगे। अभी आप लोग मेरा यहाँ पर लॉस देख लो, $5000 का मेरा हो चुका है लॉस। अब मैं यहाँ पर बड़ा रिस्क ले रही हूँ। अगर ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट होगी तो हमारा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट में भी हम आ जाएंगे। तो मेरी जो कुछ एंट्री है यहाँ पर ऊपर लगी, कुछ नीचे लगी, बट अगर ये यहीं पर क्लोज होगी तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिस्क ले ली हूँ सारा अमाउंट का। इस कैंडल के फिनिश होने का हम वेट करते हैं। ये फिर से आ गई हमारे फेवर में एंड ये अभी हमारी डीप शॉर्ट चल रही है, क्योंकि अभी मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है कि नीचे ही मार्केट जाएगा। तो अभी आप लोग देख लो,
ये हमारी डीप शॉर्ट हो रही है एंड हमारा जो पिछला लॉस था वो भी हमारा रिकवर हो रहा है। तो फाइनली हमारा जो पिछला लॉस था वो भी रिकवर हो गया, प्लस हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अब हम लोग $5000 लॉस से आ चुके हैं $2200 प्रॉफिट में। आज का हम टारगेट रखते हैं आज का ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। $3000 $5000 अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो फिर हम क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि इनफ होता है। $2000 $3000 इतना तो डेली अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आप लोग के लिए इनफ है इतना। अभी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है एंड यहाँ पर हमें मार्केट दिखा रहा है कि इसको डाउन जाना है, बट हमें चाहिए बहुत ही परफेक्ट एंट्री जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं अब हमें यहाँ पर ट्रेड लगानी चाहिए। तो हम वेट करते हैं यहाँ पर। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि इसको अभी और भी ज़्यादा डाउन जाना है। नीचे जो इसकी लाइन है इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आएगा। तो अभी हम यहाँ पर एक ले लिए ट्रेड $1000 की। देखते हैं, क्योंकि इसके पिछली आप कैंडल आप देख लो, जो रेड ग्रीन बनी हुई है तो बार बार रेड बनी है, उसके बाद से जो पिछली जो कैंडल जो ग्रीन बनी हुई, ग्रीन बनने के बाद मार्केट बार बार यहाँ पर डाउन आई है। तो मे बी थर्ड टाइम फिर से मार्केट डाउन ही आएगा। इस कैंडल का हम फिनिश होने का वेट करते हैं, क्योंकि अभी इसको डाउन फिर से आना है। अभी हमारी ये जो ट्रेड हमारी लॉस और प्रॉफिट ही चल रही है एंड अब आ चुकी है हमारी ये डीप इन में। अगर ये हमारी प्रॉफिट होती है तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड ये हो चुकी हमारी डोजी विन, हमारी लॉस हो गई ट्रेड। तो अब हम यहाँ पर ले लिए फिर से रिस्क यहाँ पर $2000 का, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से ही रेडी थी यहाँ पर मार्टिंगल के लिए। ये हमारी विन होती है तो हमारा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। आप लोग हमेशा एक बात याद रखा करो कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो पहले आप खुद को रेडी कर लो। आपको अपने माइंड में ये लेकर चलना है कि अगर मेरा इतना लॉस होता है तो मुझे यहाँ पर रुक जाना है, मुझे ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर कुछ भी यहाँ पर गारंटेड नहीं होता यहाँ पर कि जिससे आपका प्रॉफिट ही हो जाएगा। क्योंकि जो इंडिकेटर होता है वहाँ पर सिर्फ हमें उससे सपोर्ट मिलता है मार्केट का। ये हमारी जो ट्रेड है अब आ चुकी है हमारी ये डीप शॉर्ट। हमारा जो मार्टिंगल था वो वर्क कर गया, जो पिछला लॉस था वो भी हमारा रिकवर हो चुका है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती लीडर बोर्ड। अब हमारा प्रॉफिट है $2600 का, क्योंकि हमें अभी और भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब हम यहाँ पर अमाउंट सेट कर लेते हैं $1000 का एंड हम दूसरे चार्ट पर देखते हैं। दूसरे चार्ट पर देखेंगे हमें जहाँ बेस्ट एंट्री मिलेगी वहाँ पर हम फिर से लगा देंगे एक $1000 की ट्रेड। यहाँ पर नहीं करना हमें ट्रेड, यहाँ भी नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है यहाँ पर, तो रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट जब बहुत ऊपर मार्केट होता है तो वहाँ से कभी भी रिवर्सल हो सकता है या फिर फेक मोमेंट भी हो सकता है वहाँ पर। तो ऐसे मार्केट में हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हमें यहाँ पर एक और ट्रेड चाहिए $1000 की। इसका फिनिश होने का हम वेट करते। जैसे ही फिनिश होती है ये कैंडल तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक डाउन की, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंट मिल रहा है और हमें इंडिकेटर भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को अभी और भी ज़्यादा डाउन जाना है। तो यहाँ पर हम लगा चुके हैं। अभी ये जो हमारी ट्रेड है ये डीप इन चल रही है। आप लोग पूरी वीडियो को देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोग, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मार्केट का नॉलेज होगा। अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप लोग देख रहे हो कि या तो डोजी बन रही कैंडल या फिर गैप डाउन गैप अप ऐसे कैंडल हो रही है यहाँ पर। तो ये डीप इन हमारी आ चुकी है, बट हम इसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। मार्केट कभी भी ऊपर जा रही नीचे आ रही है। अब ये हो रही है हमारी डीप इन हो रही है
ये हमारी अगर प्रॉफिट हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड मैं आप लोग को लीडर बोर्ड भी दिखा दूँगी, क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पर इसने क्या किया, अभी भी इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट को बहुत डाउन जाना है। तो अब आप लोग देख लो हमारा जो प्रॉफिट है वो है $3600 का। अभी मुझे एक और ट्रेड चाहिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है $4000 का। अभी हम देखते हैं हमें जहाँ पर सही एंट्री मिलेगी, हमें जहाँ पर इंडिकेटर ये लगेगा कि हमें सही एंट्री दे रहा है, हम वहाँ पर एक ट्रेड ले लेंगे, चाहे वो कॉल की या फिर डाउन की हो। हमें यहाँ भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हो सकता है। अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो हम यहाँ पर एक कॉल की ले लेंगे। अब देखो मैं आप लोग को बता रही, कॉल पर ट्रेड लेने का रीज़न इतना सा है, जो इंडिकेटर मैं आप लोग को बोल रही थी कि रिस्क हो सकता है, बट इंडिकेटर ने क्या कि एकदम से ऊपर चला गया, बट वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट को अभी और भी ज़्यादा ऊपर जाना है। तो ये हमारी डीप शॉर्ट ये वाली ट्रेड हमारी चल रही है। ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस पर आप लोग वर्क करो, इस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को बहुत नॉलेज मिलेगा इससे, बहुत ही ज़्यादा। ये हमारी जो ट्रेड है ये बहुत ही ज़्यादा डीप शॉर्ट चल रही है, तो इसका हम फिनिश होने का वेट करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बचा है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लो इंडिकेटर में जो इसकी मिडल लाइन है ये कहीं से भी हमें ये नहीं बोल रही कि इसको डाउन जाना है। मिडल लाइन बार बार हमें ये इंडिकेट कर रही है कि इसको ऊपर ही जाना है अभी। तो ये हमारी ट्रेड हो चुकी है अगेन डीप शॉर्ट। अब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाती हूँ लीडर बोर्ड। जो हमारा टारगेट था $4000 का, वो सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसी तरह मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं फिर से बहुत जल्दी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आने वाली, जिससे आप लोग को बहुत अच्छा नॉलेज होगा।